क्लास 10 का पे इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास क्वेश्चन है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ओके, सो हमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। हमें लेंथ यहाँ पे गिवन है, रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 20 ओम। ओके, हमें ये सब गिवन है यहाँ पे। सो हमें अगर हमें पता है कि अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो को ऐसे लिख देते हैं, रो L/A यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सो हमें यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब हमें रो कैलकुलेट करना है। हियर टू कैलकुलेट रो, ठीक है। हम यहाँ पे रो कैलकुलेट करने के लिए आए हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या गिवन है, हमें देखो हमें क्या गिवन है, हमें लेंथ सबसे पहले गिवन है। लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ, ठीक है। लेंथ हमारे पास 1 मीटर गिवन है। अब यहाँ पे हमें रेडियस है सेंटीमीटर में गिवन है, तो रेडियस को देखो ओम्स हमें गिवन है। अब लेंथ तो 1 मीटर में है, पर रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है। सो इसको अगर मैं रेडियस को ठीक है, रेडियस को मैं किससे डिनोट करूँ, रेडियस को मैं आर सी डिनोट करता है। रेडियस हमें जो गिवन है वो हमें 0.01 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ओके, सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर में मैंने रेडियस को जो है कन्वर्ट कर दिया है। और हमें रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं कि फॉर्मूला ही रेजिस्टेंस का है। इस फॉर्मूले को मैं मार्क करता हूँ, फॉर्मूला ऊपर रेजिस्टेंस का। तो जो हमें रेजिस्टेंस गिवन है वो है 20 ओम्स हमें गिवन है, ठीक है। ओम्स का सिंबल ये होता है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा ये है। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो रेजिस्टेंस हमें क्या गिवन थी, 20 ओम्स, ठीक है। 20 ओम्स इक्वल टू हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का मैंने बना दिया सिंबल, इनटू लेंथ हमें 1 मीटर गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे कि नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, हमें वायर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में हमें वायर दिया हुआ है। तो एरिया क्रॉस सेक्शन वायर हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर होता है वायर जो होता है, तो πr² मैं इसका एरिया यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। 1/πr² यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। सो जो हमारा नेक्स्ट जो लाइन होगी, 20 इक्वल टू रो हमें कैलकुलेट करना है, हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, अपॉन 1/π हम क्या ले सकते हैं, मैं पाई को 3.14 ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें कहीं गिवन नहीं है कि हमें पाई को क्या लेना है। 3.14 मैं अगर इसको ले लेता हूँ, इनटू आर हमें रेडियस क्या है, हमने क्या किया था, 1 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। सो 1 की तो कोई ज़रूरत होती नहीं है स्क्वायर में, अगर हम इसका रेडियस का स्क्वायर करें। सो 10⁻⁻⁴ का हम स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे, तो आपकी जो रेजिस्टिविटी आएगी सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपकी रेजिस्टिविटी आएगी वो आएगी 6.28 × 10⁻⁻⁷ ओम्स मीटर। इसमें ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है लास्ट में वो ओम्स मीटर होता है, ठीक है। ओम मीटर हम इसको रेजिस्टिविटी की जब हम यूनिट लिखते हैं तो ओम मीटर आता है। सो आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपका आंसर सही आया कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।